कभी दिल ना टूटे प्यार में। अरे अम्मी, आप अभी तक सोए नहीं? आपसे कितनी बार कहा है आप सो जाया करें। ये बात मैंने भी बार बार कही है, बेटे की बात माँ के लिए हुक्म, लेकिन बेटे के लिए माँ की बात हुक्म का दर्जा रखती है। अब आप मुझे नाफरमान साबित करना चाहते हैं? वो तो तुम साबित हो गए। बेटा मोहब्बत के आगे घुटने टेक रहा है और बस उसी का फर्मा बरदार है। आपका बेटा फर्मा बरदार है। आप जानती हूँ। बेडशीट के बारे में मैंने तुम्हें खुद से क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं बेडशीट फौरन बिछा लेता, इसलिए। क्योंकि तुम आयशा की बीवी कोई भी चीज नहीं छुपा सकते, खुद बिछ जाते हो उसके साथ। मेरा बड़ा जी चाहता है तुम्हें लेकर कहीं दूर चली जाओ, शायद तुम्हें इस मोहब्बत से रिहाई मिल जाए। मोहब्बत रूह को जकड़ती है, और जो एक बार जकड़ा जाता है फिर रिहा नहीं होता। बेटा, तुम्हारा कभी दिल नहीं चाहा कि अपनी आंटी से मिलने आ जाया करो? आंटी, दिल तो बहुत चाहा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगेगा। अरे मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? मुझे जब तुम्हारे बारे में हारिस ने बताया ना, तो मुझे और भी अच्छा लगा। हारिस ने क्या बताया आपको मेरे बारे में? हाय आयला। हाय, हाउ आर यू? गुड। आज तुमने कैसे रास्ता ढूंढ लिया यहाँ का? ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा आज आप लोगों से मिलने आ जाऊं। अच्छा किया। मैंने बुलाया है आयला को। आयला बेटा, तुम्हारे पापा भी पाकिस्तान में ही हैं या बाहर हैं? आंटी आजकल तो यहीं पर ही हैं, लेकिन उनके काम का कुछ पता नहीं होता, आना जाना लगा रहता है। हाँ, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बिजनेस संभाला हुआ है तुम्हारे पापा ने, बाहर आना जाना तो लगा रहता होगा उनका। तुम हारिस के साथ आई हो? नहीं ना, हारिस को तो पता भी नहीं है कि मैं आप लोगों से मिलने आई हूँ। तभी मैं सोच रही हूँ हारिस घर पे क्यों नहीं है। अरे इसमें क्या हो गया? हम लोग तो घर पर हैं और आयला का ये अपना घर है, हमसे मिलने में क्या हर्ज है? थैंक यू सो मच आंटी। आंटी, आप कुछ कह रही थी कि हारिस ने आपको मेरे बारे में बताया है और वो सुन के आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ, वो किंजी ने तुम्हें और हारिस को एक साथ देखा था, तो ये बात उसने मुझसे शेयर की थी। फिर मैं जब हारिस से बात की तो मुझे लगा कि तुम दोनों में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है या बात कुछ और भी है? तुम जानती तो हो निम्रा, तुम्हारे भाई की जिंदगी में कुछ और की कोई गुंजाइश नहीं है। अरे नहीं आयला, इतना बुरा भी नहीं है हारिस। हाँ, लेकिन काफी खुश्क मिजाज है। नहीं नहीं, वो तो बहुत लाइवली है। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स ने अभी तक तुम्हारी कहीं बात तो नहीं तय कर दी? नहीं आंटी, फिलहाल तो नहीं। मामा सीधी बात करें ना आप। आयला, मामा तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है। अब तुम हमें बताओ कि हम रिश्ता लेकर आ जाएं तुम्हारे घर। लेकिन आप लोग पहले हारिस से तो बात कर लें। पहले तुम अपनी मर्जी बताओ हमें। आंटी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। क्या बात है। तुम सोच नहीं सकती आयला कि मुझे कितनी खुशी हुई है ये सुनकर। ठीक है, तो फिर भाभी बन जाओगी तुम मेरी अब। कुलसुम, अब ले भी आओ चाय। चलो अच्छा हुआ मैं आ गई। बहुत अच्छा किया। आती रहना फिर। जरूर, चलो मैं चलती हूँ। ठीक है।
ओह, हारिस भी आ गया, मिलके चली जाना उससे। तुम यहाँ कैसे? वो आंटी से मिलने आई थी। अच्छा। खूब शिकायतें लगाई हैं इसने तुम्हारी। मेरी क्या शिकायतें लगाई? वो तो तुम्हें मामा ही बताएंगे अब। बस करो तुम। सुनो हारिस, मैं चलती हूँ, बहुत लेट हो गया। ओके। बाय बाय बाय। बाय। हारिस, हारिस, हारिस वो आयला आई थी, मिली तुमसे? जी बाहर मिली थी मुझे। क्या बात है भाई, बड़ी मेहमान नवाजियां हो रही हैं उसकी। बहुत अच्छी लड़की है, मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तुम जरा ये बताओ कि इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई? कौन सी बात? देख ले मामा, बन रहा है ना फिर से इनोसेंट ये। वैसे किंजा बिल्कुल ठीक कह रही थी, इतनी अच्छी दोस्त होते हुए तुम हमें लड़कियां देखने के लिए दौड़ा रहे थे। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा। हारिस तुमसे बहुत प्यार करती है और अब हम उसके लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने जा रहे हैं। मामा प्लीज, आप ऐसा सोचिए कभी नहीं। बेटा वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत जचेगी तुम्हारे साथ। मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, प्लीज। हारिस मेरी कहा था ना मैंने आपसे कि साफ इनकार कर देगा ये। पता नहीं ये लड़का चाहता क्या है। इसके पसंद की लड़की तो नहीं मिल सकती और ये बात आप मान ले मामा। तुम जरा ये बताओ कि इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई? हारिस तुमसे बहुत प्यार करती है और अब हम उसके लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने जा रहे हैं। कहाँ हो तुम? वहीं रुको, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ अभी मिलने आ रहा हूँ, वहीं रुको। क्या जरूरत थी मेरी फैमिली के सामने अपनी मोहब्बत की दुआइयां देने की? किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? और किस तरह बात करूं मैं तुमसे? तुम्हें वार्न किया था ना मैंने कि अपना एटीट्यूड चेंज कर लो, वरना हमारे दरमियान जो दोस्ती का ताल्लुक है वो भी खत्म हो जाएगा। इतनी नफरत से बात मत करो मुझसे। नफरत से बात नहीं कर रहा मैं तुमसे, मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूं। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? आइला मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त हो, बस। जिस तरह की लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए तुम वो नहीं हो। किस तरह की लाइफ पार्टनर चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं खुद को वैसा बना लेती हूँ। जिसके लिए मुझे मेरा दिल कहेगा ना, मैं उस लड़की को अपनाऊंगा। और मेरा दिल तुम्हारे लिए गवाही नहीं देता। तुम्हारा दिल मेरे लिए गवाही नहीं देता? नहीं। और जो मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ उसकी कोई हैसियत नहीं? आइला, मोहब्बत में इंसान खुदगर्ज हो जाता है और तुम खुदगर्ज हो गई हो। सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में नहीं सोच रही हो। अरे मुझे नहीं है तुमसे मोहब्बत यार।
5 मिनट दीजिए, ऑर्डर देते। जो छोटी छोटी बातों पर मूड ऑफ करने वाली आदत है ना तुम्हारी, ये क्या है यार? आई डोंट लाइक दिस। आज तुम्हें मेरा मूड अच्छा नहीं लग रहा, एक दिन आएगा कि तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगूंगी। क्यों करनी होती हैं ऐसी बातें तुम्हें? ऐसी बातें करती ही क्यों हो तुम? एम्बैरेस करना होता है मुझे। अच्छा, और जो तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो तब एम्बैरेसमेंट नहीं होती तुम्हें? कौन सी बात नहीं सुनी मैंने? जान मांग कर देखो, जान दे दूंगा मैं। हाशिर, ये फिल्मी डायलॉग ना मेरे साथ नहीं बोला करो तुम। तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं रहा, बात तो ये। तुम्हारे ये जो एक्सक्यूजेस है ना, ये मुझसे अब नाकाबिले बर्दाश्त हो रहे हैं। कह तो रहा हूँ कि कर लूंगा यार, मॉम डैड से बात कर लूंगा, थोड़ा टाइम तो दो। ये सुनते हुए भी साल गुजर चुका है। अब मुझे यकीन हो गया हाशिर कि तुम मेरे साथ सिर्फ अपना दिल बहला रहे हो। ये बहुत ज्यादा हो गया है, तुम इंसल्ट कर रही हो मेरी। और जो कुछ इतने अरसे से तुम मेरे साथ कर रहे हो वो क्या है? हाँ, अपने पेरेंट्स को मेरे घर लाना तो दूर की बात, तुम्हें उन्हें मेरे बारे में भी नहीं बताया। This is wrong, निम्रा। You know what? Enough. कोई बात नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। तुम बैठो यहाँ। निम्रा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। हाशिर, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे घर ड्रॉप कर दो। तुम ऐसा मत करना। Okay. चलो। मेरी बात सुन। हाशिर, मेरी बात तो सुनो। हाशिर, तुम यहाँ से जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा। enough, तुम मेरी बात सुनी होगी। हाशिर, तुम जिस दिन अपने पेरेंट्स को लेकर इस घर में आओगे तभी आने को मिलेगा। अब दफा हो जाओ। तुम ऐसे नहीं जा सकती, बहुत हो गई। तुम क्या करोगे? मैं आऊंगा पेरेंट्स को यार। क्या कर रहे हो ये? हारिस, क्या हो गया है तुम्हें? कौन है ये? कुछ भी नहीं है, छोटा सा मसला है, अभी सही हो जाएगा। बदतमीजी कर रहा है ये तुम्हारे साथ। कोई बदतमीजी नहीं कर रहा। हाशिर, तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। तुम्हें गलतफहमी हुई है, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा वो। और एक बात सुन लो तुम, मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत किया करो। मामा, मामा, क्या हुआ है मेरे? आपको कुछ अंदाजा भी है कि आपके लाडले ने क्या किया है? क्या किया हारिस? मैं बताता हूँ आपको। वो लड़का इसके साथ बदतमीजी कर रहा था, मैंने उसे रोका। इस बात की तकलीफ हो रही है इसे। कौन था लड़का? हाशिर था मामा, मुझे घर ड्रॉप करने आया था। और हारिस वो कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था मुझसे, मैं उससे नाराज हो गई थी, वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था। आज के बाद मैं ना सुनूं कि तुम उस लड़के से मिली हो। क्यों? तुम रोकोगे मुझे? हाँ, मैं रोकूंगा तुम्हें। तुम्हारा उस लड़के से मिलना मुझे पसंद नहीं है। क्या हो गया हारिस? वो इसका क्लास फेलो था। मम्मा, वो क्लास फेलो था, अब नहीं है। वो मोहब्बत करता है मुझसे। अच्छा, तो फिर उससे बोलो कि सीधी तरह से रिश्ता लेकर आए। इस तरह तुम्हारी इज्जत को बाहर तमाशा ना बनाए वो। देख रही हैं आप, ये किस सदी में जी रहा है? निम्रा, आराम से बात करो और तुम भी बदतमीजी मत करो हारिस। मम्मा, जो कुछ मैंने देखा था ना, मेरा दिल कर रहा था उसका मुंह तोड़ दूं मैं। आवारा। सिर्फ इसीलिए कि उसने मेरा हाथ पकड़ा? हारिस, अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी ऐसी सोच पे। अगर तुम्हारी नजर में वो आवारा है तो मैं भी आवारा ही लग रही होंगी तुम्हें, है ना? मुझसे बकवास नहीं करना। तुम अपना मुंह बंद रखो। खुद तो तुम्हें कोई लड़की पसंद आती नहीं, और वैसे भी ऐसी घटिया सोच के साथ तुम्हें कोई पसंद आएगी भी नहीं। तुम्हें एक मशवरा दूं? आयशा से शादी कर लो, क्योंकि तुम्हें वही चाहिए। मर्दों से मिलने वाली दूसरी लड़कियां तो आवारा होती हैं। आयशा तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, जिसके लिए मर्दों को फेस करने से उसका ईमान डगमगाता है।
तो तुम्हें कोई लड़की पसंद आती नहीं, और वैसे भी ऐसी घटिया सोच के साथ तुम्हें कोई पसंद आएगी भी नहीं। तुम्हें एक मशवरा दूं, आयशा से शादी करो, क्योंकि तुम्हें वही चाहिए। मर्दों से मिलने वाली दूसरी लड़कियां तो आवारा होती हैं। आयशा तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच है, जिसके लिए मर्दों को फेस करने से उसका ईमान डगमगाता है। निम्रा, निम्रा, तुम्हें अपने भाई के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो उसने किया वो ठीक था मामा? तुम हाशिर को कॉल करो और उससे सॉरी कहो। उसका मूड तो पहले से इतना खराब है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, वो मुझसे कैसे बात करेगा अभी? क्यों? उसका मूड क्यों ऑफ है? उसकी बात नहीं सुन रही थी इसलिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा मूड ऑफ है। एक ही बात है मामा। वैसे निम्रा, हारिस बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाशिर को अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आना चाहिए था। ले आएगा वो, उसके पेरेंट्स आना चाह रहे हैं। वो कौन सा मुझे मना कर रहा है, बस वो थोड़ा बिजी है इसलिए नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, तुम अपना मूड खराब नहीं करो और हाशिर को कॉल करो। और अब हारिस से इस तरह से मत उलझना, समझ गई? अच्छा ना, रिलैक्स करो, बैठो। चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? आयशा के बारे में सोचो, उसकी जात में छुपी खूबियों को तलाश करने की कोशिश करो। आयशा बेटी पर्दे की बहुत पाबंद है। वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे सख्ती से कारबंद एक मजबूत किरदार की लड़की है। मैं और आयशा, इम्पॉसिबल। तुम्हारा खाने के अलावा कोई काम नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। वो छोड़ो, ये बताओ क्या बना तुम्हारे मिशन इम्पॉसिबल का? कौन सा मिशन इम्पॉसिबल? वही जो तुम्हारी मामा हारिस के लिए लड़की ढूंढ रही थी, मिली कोई बहू? उनके पास में होता तो कब की मिल चुकी होती, लेकिन अम्मी को जो लड़की पसंद आती है, हारिस को उस लड़की से ऑब्जेक्शन हो जाता है। उस दिन एक लड़की थी हारिस के साथ, हमें दिखी थी, तुम्हें याद है? आयला। उसे तो रिजेक्ट कर दिया था हारिस ने। मसला क्या है तुम्हारे भाई का? अगर चाहो तो फोन करके पूछ लो, शायद तुम्हें कुछ बता दे, हमें तो नहीं बताता। मैं तुम्हारे भाई के साथ लड़कियों पे, उनकी क्वालिटीज पे, उनकी खूबसूरती पे डिस्कशन करूंगा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वेरी फनी। बाय द वे, आयला से क्या ऑब्जेक्शन थी? अच्छी लड़की थी। मेरे कहने का मतलब है, दिखने में तो अच्छी थी। इनफैक्ट अगर मेरी शादी ना हुई होती तो आई वुड हैव कंसिडर्ड हर। तो अब सोच लो, दो नंबर आयला का। वाओ किंजी, तुम कितनी रहमदिल हो। ऐसी रहमदिल बीवियां सबको मिलनी चाहिए। बताओ नंबर। है ना? मैं बहुत रहमदिल हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने ऐसे क्यों कहा? जान तो पहले ही तुम्हारी। मजहर बेटा, मेरी मेडिसिन नहीं लेकर आया तुम? ओ, लाया था, गाड़ी में रह गई। अभी देता हूँ आपको लाके। किंजा, कि तुम उसकी जान ले लोगी? हाँ तो
बीवी हूँ उसकी, अगर गलती करेगा तो जान ले लूंगी। नहीं बेटा, शौहरों से ऐसे बात नहीं किया करते, उनको ऐसे धमकी नहीं देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मजाक कर रही थी, फिक्र ना करे, नहीं लूंगी आपके लाडले की जान। कहाँ फंस गई हूँ मैं। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। अच्छा हुआ बेटा तुम ये ले आए, मेरी दवाइयाँ बस आज तक की थी। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं कहिए। बेटा तुम जरा उसे समझाया करो, बीवी का फर्ज होता है शौहर की इज्जत करे। करती तो है मेरी इज्जत किंजी। ये कैसी इज्जत करना हुई? शौहर को तुम कह के मुखातिब करना, उसे धमकाना कि वो उसकी जान ले लेगी। प्यार से कहती है। ये कैसा प्यार है बेटा कि बीवी शौहर की जान लेनी चाहे? तौबा तौबा, हमने तो ना पहले कभी सुना ना देखा। अगर तुम्हारी अम्मी जान का लेक्चर खत्म हो गया है तो आओ, यहाँ पे बहुत अच्छा टॉक शो लगा हुआ है। हाँ, कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना, सीने में कैदी धड़कने रोए मिला दे यार, सीने में कैदी धड़कने रोए मिला दे यार, वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जगती हाथों से पार, जगती हाथों से सुनो, तुम आयशा हो ना? फरहान अंकल की बेटी। जी अस्सलाम वालेकुम। ले आई सारी चीजें? आयशा बेटा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम कहीं से भागती हुई आ रही हो? भाग कर ही आ रही हूँ मामा। किससे? उससे जिससे मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आयशा तुम मुझे परेशान कर रही हो। किसका सामना नहीं कर सकती? क्या बात है, क्या हुआ है? माँ मॉल में हारिस मिले थे। तो बेटा मॉल में तो लोग मिलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं वहां लोग। कुछ कहा क्या हारिस ने तुम्हें? पता नहीं, कहा होगा, मैंने सुना नहीं। आयशा बेटा तुम खामखा परेशान हो रही हो।
इस तरह की बातों को इतना सीरियस नहीं लेते। देखो, लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लड़के घरों में आते हैं देखने, उनके घर वाले भी आते हैं। अगर बात ना बने तो भूल जाना चाहिए इन सबको। मम्मा, किसी को भूलते कैसे हैं? जब तक अल्लाह ना चाहे कोई किसी को कैसे भूल सकता है? कहाँ गुमो? यार आज सुबह की मैं कहीं खो ही गया हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई इतना मासूम भी हो सकता है। किसके बारे में बात कर रहे हो भाई? वही जिसे आज पहली मर्तबा देखा और अब दिल कर रहा है कि बार बार उसी को देखूं। भाई तबीयत तो ठीक है तेरी? किससे मिलके आया तू? यार एक अजीब सा सहर था उसकी पर्सनालिटी में। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी रूह को साथ जकड़ के ले गया। हारिस, लगता है तुम्हें मोहब्बत हो गई है। पता नहीं यार, अगर ये मोहब्बत है तो फिर जो भी उसे देखेगा उसे मोहब्बत हो जाएगी उससे। शायद इसलिए वो किसी के सामने नहीं आती है। तो तेरे सामने कैसे आ गई? बस आज वक्त उसे मेरे सामने ले आया। जो किसी के सामने नहीं आती थी आज इस अदा से मेरे सामने आई कि अब सामने से हट ही नहीं रही है। मेरे दोस्त, तू तो गया काम से यार। आयला को बता दूं कि उसका चांस गया। आयला का चांस तो पहले भी कभी नहीं था। और जिसने आज बेखुद किया उसका, अब उसके अलावा किसी का चांस नहीं है। ये बता दे आयला को। ना ही तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करते हो, ना ही मेरी कोई कॉल अटेंड कर रहे हो। हाशा, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? जब मैं तुम्हारी मोहब्बत के, तुम्हारे एतबार के काबिल ही नहीं हूँ तो फिर क्यों कर रही हो मैसेज? मोहब्बत करती हूँ ना तुमसे, इसीलिए तो परेशान होती हूँ। और जितना खुद परेशान होती हो उससे कहीं ज्यादा मुझे परेशान कर देती हो तुम। देखो, अगर तुम हारिस के एटीट्यूड की वजह से नाराज हो तो मैं सॉरी कह रही हूँ ना तुमसे। जब तुम्हारी ही नजर में मेरे प्यार की कोई हैसियत नहीं है तो तुम्हारे भाई के एटीट्यूड की कंप्लेन करने का तो मुझे कोई हक ही नहीं है ना। है ना हक, किसने कहा नहीं है? पता नहीं हारिस को उस दिन क्या हो गया था, लेकिन तुम यकीन जानो मैंने उसकी बहुत क्लास लगवाई है। ये सब भी तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझसे नाराज होती, ना तुम्हें मनाने के लिए मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ता। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा था, कम से कम तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह तो है। तो अब ये यकीन करने के लिए तुम मुझसे नाराज हुआ करो। अगर तुम मौका नहीं दोगे तो मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, सब कुछ, सिर्फ तुम्हारी नाराजगी नहीं कर सकता। अच्छा, इसीलिए 2 दिन से मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया तुमने? कांटेक्ट खत्म करना होता तो यहाँ होता, तुम्हारे साथ। वैसे उस दिन हारिस ने जिस तरह रिएक्ट किया उसका एक फायदा तो हुआ, घर में सबको पता चल गया कि तुम और मैं रिलेशनशिप में। तो तुमने कह दिया होगा सब कुछ सबके सामने? बिल्कुल, मामा को तो पहले से ही पता था। अब हारिस ने कहा है कि हाशा से कहो अपने पेरेंट्स ले आए। अब तुम प्लीज जल्दी से अपने पेरेंट्स ले आओ मेरे घर। तुम्हें याद है ना इसी बात पर मूड ऑफ हुआ था तुम्हारा? तो इस वजह को खत्म कर देते ना हमेशा के लिए। ओके ओके ठीक है, कर लूंगा बात पेरेंट्स से, बस। पक्का? पक्का। अब कुछ ऑर्डर करें, बहुत भूख लग रही है मुझे। जी। एक्सक्यूज मी। कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, हाँ कोई
सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना, सीने में कैदी धड़कने रोए मिला दे हारिस जी, आज जल्दी वापस आ गए? जी बस बाहर जाने का दिल नहीं चाह रहा था। अच्छा किया। यूं भी रात को देर से घर आना अच्छी बात नहीं है। पापा, मुझे आपसे आयशा के बारे में बात करनी है। आयशा के बारे में आप क्या कहना चाहते हो तुम? उसके बारे में जो कुछ तुम और बाकी लोग कह चुके हैं, उसका मुझे बहुत अफसोस है। पापा, क्या आपको यकीन है कि आयशा मेरे साथ खुश रहेगी? बैठ। ये अचानक से तुम्हें आयशा का ख्याल फिर कैसे आ गया? पता नहीं पापा, मुझे लगता है कि मैं अपना फैसला बदलना चाहता हूँ। बहुत हिम्मत करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है मैं हिम्मत नहीं कर पाऊंगा? अगर सोचने की हिम्मत कर सकता हूं ना, तो फैसला बदलने की हिम्मत भी कर लूंगा। देखो बेटा, जल्दबाजी में या किसी जिद में कोई फैसला मत कर लेना, इसलिए कि अब की बार भी अगर फैसला आयशा के खिलाफ हुआ तो मेरी बहुत दिल आजारी होगी। जी, मैंने इसीलिए सोचा है कि मैं कोई भी फैसला करने से पहले एक बार आयशा से मिलना चाहता हूँ। मुनासिब नहीं होगा। नहीं, अगर मुझे सारी जिंदगी उसके साथ गुजारनी है तो ये तो मेरा हक है ना। फर्ज करो तुम्हारी मुलाकात आयशा से हो जाती है और इस बार भी तुम्हारा फैसला उसके हक में नहीं होता, तो आयशा की बहुत दिल आजारी होगी। अच्छा, क्या वो मेरे साथ फोन पे बात कर लेगी? I mean, एक दफा बात कर ले मुझसे। मुनासिब नहीं होगा। पापा प्लीज आप ट्राई तो करें ना। I'll be really thankful। एक दफा बात करके देखें उससे। अरे ये किस तरह आप अजनबियों की तरह बात कर रहे हैं? मैं कल घर वालों से बात करके आपको बताता हूँ। जी ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? ज़हीर का। अब ख्याल आया उन्हें? क्या वजह बता रहे थे इनकार की? उसने इनकार के लिए फोन नहीं किया था। तो फिर? ज़हीर कहता है कि क्या कहते हैं? परेशान क्यों हैं आप? उसका बेटा आयशा से मिलना चाहता है। जिस तरह यहां से जाने के बाद चुप साधी उन लोगों ने, अब हारिस क्यों मिलना चाहते हैं हमारी बेटी से? देखो, वो आयशा से मिलने के बाद ही कोई फैसला करना चाहता है। ज़हीर भाई को ये बात नहीं करनी चाहिए थी।
देखो तुम बात को समझो, कभी कभी इंसान औलाद के हाथों बहुत मजबूर हो जाता है। ज़हीर कह रहा था कि अगर हम नहीं चाहते कि बच्चे आपस में मिलें तो हारिस की आयशा से फोन पे बात करा दे। आखिर ऐसी क्या बात करनी है हारिस को? देखो नुसरत, मुझे आज भी ऐसा लग रहा है कि ज़हीर शिद्दत से चाहता है कि रिश्ता हो जाए। देखें, मैं मानती हूँ कि वो मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, लेकिन आयशा का मामला हमारे लिए बहुत नाजुक है फरहान। हाँ, लेकिन ये मामला उनके लिए भी बहुत नाजुक है। इसीलिए तो ज़हीर चाहता है कि कम से कम हारिस को आयशा से बात करने का एक मौका मिल जाए। आप क्या चाहते हैं? आयशा से पूछ लो, मुझे कोई एतराज नहीं। वार्डरोब साफ हो रही है। जी मामा। मैं तो सोच रही थी कि मैं जाके कुछ देर अपनी बेटी के साथ बातें करूंगी, लेकिन तो आप मुझे बुला लेती तो बिल्कुल फारिग थी। आप इधर आइए, बैठिए। मामा सो रहे हैं क्या? नहीं, कुछ पढ़ रहे थे। अब उनके साथ बैठकर बातें करती, डिस्टर्ब होते ना। वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि वो बेस्ट बाबा हैं और बेस्ट हस्बैंड भी हैं। अच्छा, और मेरे बारे में क्या ख्याल है? आप तो मोर देन बेस्ट हैं, इसीलिए तो उनकी लाइफ पार्टनर है। और हम दोनों भी बहुत लकी हैं कि हमारी बेटी बेस्ट बेटी है। आप ही की तरबियत है मामा। कितनी अजीब सी बात है ना, जो आपका अपना होता है, मतलब जो आपके वजूद का हिस्सा होता है, उस पर अचानक ही दूसरे हक जताने लगते हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं। जब तुम ब्याह कर दूसरों के घर में जाओगी तो वो हमसे ज्यादा हक जताएंगे तुम पर। लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता। तो फिर ये उदासी क्यों? उदासी नहीं, बस मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही थी। इनफैक्ट कुछ पूछना चाह रही थी तुमसे। बेटा, एक्चुअली तुम्हारे ज़हीर अंकल की कॉल आई थी। हारिस तुमसे मिलना चाहता है। कभी दिल ना टूटे प्यार में।